इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। भारतीय इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिसमें ढेरों राज छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ कहानियों से रूबरू होते हैं। अगर आप इन्हें सुलझा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या पता इन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर आप ही में से किसी के पास हो। गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी है। यह बड़ी, रहस्यमय और अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की, उनके बारे में पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य रहस्य धरती की गोद में समा गए, इसलिए इस सभ्यता को समझना मुश्किल है। सभ्यता को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, पर कोई भी निर्णायक नहीं है। बिहार की सोन भंडार गुफाएं। बिहार की सोन भंडार गुफाएं एक बड़े पत्थर से बनाई हुई है और कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन राजा बिंबिसार के जमाने की हैं। लोगों का कहना है कि बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करता था। सोन भंडार का मतलब है सोने का खजाना। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इन गुफाओं में छिपाया था। यहाँ पर मिली हुई संकलिपि में लिखित शिलालेख है, जिनसे शायद इस खजाने तक पहुँचने की चाबी मौजूद है। अंग्रेजों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, जिनके निशान आज भी दिखते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। मीर ओस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के असफ जाह शासन के 7वें और आखिरी निजाम मीर ओस्मान अली खान अपने गहनों और खजाने के संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सम्मान दिया। उनके द्वारा संग्रहित की गई सभी गहनों और खजाने को उनके मृत्यु के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया था। लोगों का कहना है कि सारा खजाना हैदराबाद के कोटी पैलेस में छुपा है, जहां निजाम रहते थे। जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जयवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए प्रसिद्ध तो है, पर साथ साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध में जीता हुआ खजाना इसी किले में छुपा के रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इसमें कुछ भी नहीं पाया गया। इस मुहिम की पूरी कहानी महारानी गायत्री देवी द्वारा लिखी गई अ प्रिंसेस रिमेम्बर्स नामक किताब में पढ़ने को मिलता है। कुलधरा, भूतों से पीड़ित गांव। जैसलमेर के पश्चिम में 20 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधरा गांव है, जहां 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में इस गांव को छोड़कर निकल गए। किसी को खबर नहीं थी कि वो कहां और क्यों गए, पर लोगों का मानना है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह और उसके लगाए गए लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते गांव को एक श्राप भी देकर गए। उस घटना के बाद जिसने भी गांव में रहने का निश्चय किया, उसकी मौत हो गई। इसी वजह से ये गांव आज तक नहीं बस पाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में असंख्य कहानियां प्रचलित हैं, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ। आजाद भारत का ये एक अनसुलझा सवाल है। उनके गायब होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो भारत वापस आए थे और उत्तर भारत में साधु के वेश में रहते थे। इस बात का सबूत नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। शांति देवी का पुनर्जन्म। एक बच्ची का दिल्ली में पुनर्जन्म हुआ, जिसका नाम शांति देवी था। शांति देवी ने अपने घर वालों को उसके पहले जन्म के घर और घर वालों की जानकारी दी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापन की गई एक कमेटी ने शांति देवी द्वारा दी गई जानकारी को टटोला और रिकॉर्ड किया। इन रहस्यों के बारे में अपने कमेंट साझा करें।